नमस्कार दोस्तों, मैं विजय आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में स्पेशली हम भारतीय अर्थव्यवस्था इंडियन इकोनॉमी के बारे में जिक्र करेंगे। जो टॉपिक होगा स्पेशली पंचवर्षीय योजनाएं दोस्तों और हरित क्रांति से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम जिक्र करेंगे जो कि पेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। और आपको बताना चाहेंगे ये सेकंड पार्ट है इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी से। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा दोस्तों तो डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक दिया, वहाँ से आप देख सकते हैं। इस वीडियो में अंत तक आप बने रहे दोस्तों इंपॉर्टेंट पंचवर्षीय योजना और हरित क्रांति से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानने के लिए। और आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, पहली बार चैनल को विजिट करें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलते शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। ये शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। आपको बताना चाहेंगे पहले हम पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन जिक्र करेंगे, उसके बाद हरित क्रांति से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिक्र करेंगे। जैसे कि आप पहला प्रश्न यहाँ पर देख रहे हैं कि भारत की पंचवर्षीय योजना को अंतिम स्वीकृति कौन देता है, तो यहाँ पर हम अल्टरनेटिव की बात करेंगे तो राष्ट्रीय विकास परिषद आपका जो सेकंड अल्टरनेटिव दिया गया है पूरी तरह से आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर हम अगले प्रश्न की बात करेंगे तो दिया गया कि योजना आयोग द्वारा अब तक कितनी पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जा चुकी हैं, तो अल्टरनेटिव में दिया गया 10, 8 और 14 और 12 दिया गया, जो आपका राइट आंसर होगा आपका फोर्थ नंबर पे, मतलब डी अल्टरनेटिव आपका राइट आंसर होगा। 12 करेक्ट होगा और 12 का 12 में इस वीडियो में टोटल 1 बाई 1 करके जिक्र करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के अंत तक आप केवल बने रहें। यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करेंगे तो दिया गया कि भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था, तो अल्टरनेटिव की बात करेंगे तो यहाँ पर दिया कि 1952, 1950 दिया गया, 1955 और 1948 दिया गया है। जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर 1950, मतलब बी अल्टरनेटिव आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। तो भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू किया, मतलब यहाँ से हम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत करते हैं। अल्टरनेटिव में दिया 1951, उसके बाद 1948 दिया गया, 1950 दिया, 1953 दिया गया है। जो राइट आंसर होगा दोस्तों आपका फर्स्ट अल्टरनेटिव राइट आंसर होगा। मतलब कि शुरुआत की अगर बात करेंगे पंचवर्षीय योजना की तो 1951 में इसकी शुरुआत हुई थी। और यहाँ पर और अगर डिटेल को हम प्लस करेंगे तो यहाँ पर प्रथम जो पहली पंचवर्षीय योजना को प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में इस चीज़ को शुरुआत किया गया था। तो इस क्वेश्चन के साथ हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करेंगे तो दिया गया कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो अगर मॉडल की बात करेंगे दोस्तों तो आपका बी अल्टरनेटिव पूरी तरह से राइट आंसर होगा। यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करेंगे तो दिया गया कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक बल किस पर दिया गया था, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टार्टिंग में जो पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई 1951 में, वो सबसे ज़्यादा अधिक बल किस पर दिया गया था स्टार्टिंग में, तो आपको बताना चाहेंगे कृषि और जो सिंचाई आपका सी अल्टरनेटिव में दिया गया है, ये पूरी तरह से राइट आंसर होगा आपका। यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करेंगे तो दिया गया कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब से जो है प्रारंभ की गई थी, शुरू की गई थी, तो यहाँ पर डी अल्टरनेटिव जो आपका दिया पूरी तरह से राइट आंसर होगा। मतलब 1 अप्रैल 1956 से यहाँ पर 31 मार्च 1961 आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर फर्स्ट की बात करेंगे दोस्तों तो जैसे कि मैंने ऑलरेडी अभी बताया आपको कि 1 अप्रैल 1951 से लेकर के यहाँ पर 1956 तक फर्स्ट जो पंचवर्षीय योजना थी। सेकंड की बात करें तो 56 से लेकर के जो है आपका 1961 तक था। तो इस तरह से हमने सेकंड पंचवर्षीय योजना के बारे में बताया। चलते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करेंगे तो दिया गया कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो यहाँ पर जो डी अल्टरनेटिव आपका दिया गया है पीसी दिया गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस पर अधिक जोर दिया गया था, तो आपका औद्योगिक विकास जो दिया गया है फर्स्ट अल्टरनेटिव आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। हर योजना से जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बन रहे हैं हम जिक्र कर रहे हैं आपको, और बाकी का हम 12 की 12 योजनाओं को यहाँ पर आपको जो है एक्सप्लेन करेंगे। केवल आप वीडियो के अंत तक आप बने रहें। यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करेंगे तो दिया गया कि किन पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में 3 लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे दोस्तों। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये द्वितीय जो पंचवर्षीय योजना थी उसी के अंतर्गत हुआ था। अभी मैंने स्टार्ट आपको जैसे कि बताया औद्योगिक जो विकास के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं। तो सेकंड जो आपकी पंचवर्षीय योजना थी दोस्तों उसी के तहत जो है लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया था। आगे हम आपको ये बताएं। यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करेंगे तो दिया गया कि द्वितीय पंचवर्षीय जो योजना अवधि थी दोस्तों स्थापित 3 लौह इस्पात संयंत्रों में सम्मिलित कौन कौन से थे। पहले अल्टरनेटिव की बात करेंगे तो राउरकेला इस्पात संयंत्र दिया गया है। दूसरे की बात करेंगे तो सभी दिया गया है। और सी की बात करेंगे तो भिलाई इस्पात संयंत्र दिया गया, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र दिया गया है। तो आपको बताना चाहेंगे द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी औद्योगिक विकास के अंतर्गत थी, जिसमें दोस्तों लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे। और ये तीनों के तीनों आपके राइट आंसर होंगे, क्योंकि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आप राउरकेला इस्पात संयंत्र को ले लीजिए, भिलाई ले लीजिए, दुर्गापुर ले लीजिए, ये सारे के सारे जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो है स्थापित किए गए थे। तो यहाँ पे प्रश्न के अकॉर्डिंग आपका सेकंड अल्टरनेटिव सही होगा, मतलब सारे के सारे आपके करेक्ट होंगे।
यहाँ पर दोस्तों अगले प्रश्न की बात करेंगे। तो अब बात होती है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी। तो आपको बताना चाहेंगे कि अल्टरनेटिव अगर करेक्ट की बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर जो सी अल्टरनेटिव आपका दिया है पूरी तरह से राइट आंसर होगा। 1 अप्रैल 1961 से लेकर के 31 मार्च 1966 तक, मतलब कि आपका जो सी अल्टरनेटिव है पूरी तरह से राइट आंसर होगा। यहाँ पर हम अगले प्रश्न की बात करेंगे। तो दिया गया कि हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुई थी। तो आपको बताना चाहेंगे जो हरित क्रांति की शुरुआत की बात करेंगे दोस्तों, तो तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुआ था। और भी अगर हम आपको बताएंगे कि हरित क्रांति की जो शुरुआत के बताएंगे किस वर्ष से हुआ था, तो आपका 1965 पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। आपके एग्जाम में अगर ऐसा प्रश्न बोलता है कि हरित क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, तो 1965 आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। यहाँ पर दोस्तों अगले प्रश्न की बात करेंगे। तो दिया गया कि चौथी पंचवर्षीय योजना कब से कब चली थी। तो आपको बताना चाहेंगे जो डी अल्टरनेटिव आपका है पूरी तरह से राइट आंसर होगा। 1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1973 तक आपका चला था। तो यहाँ पर डी अल्टरनेटिव आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करेंगे। तो ऐसे प्रश्न एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया कि चौथी पंचवर्षीय योजना में किस पर जो है अधिक बल दिया गया था। तो आपको बताना चाहेंगे जो आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता आपका बी अल्टरनेटिव में दिया गया है, यही आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। मतलब कि जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी उसमें जो बल की बात करेंगे किस पर ज़्यादा फोकस किया गया था, तो आर्थिक जो विकास है, जो इकोनॉमी डेवलपमेंट है और यहाँ पर जो आत्मनिर्भरता है आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। यहाँ पर दोस्तों अगले प्रश्न की बात करेंगे। तो पंचवर्षीय योजना के इतिहास में भारत की सबसे असफल योजना कौन सी मानी जाती है। तो कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है कि कौन सी ऐसी योजना है जो पूरी तरह से असफल मानी जाती है भारत की। तो ये जो तृतीय पंचवर्षीय योजना है दोस्तों, उसी को जो है सर्वाधिक असफल योजना के अंतर्गत हम जानते हैं। तो आपका बी अल्टरनेटिव पूरी तरह से राइट आंसर हो। यहाँ पर दोस्तों बात करेंगे कि पांचवी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी। तो आपको करेक्ट आंसर बताने चाहेंगे। तो यहाँ पर दिया गया जो सी अल्टरनेटिव आपका राइट आंसर होगा। 1 अप्रैल 1974 से 31 मार्च 1978 तक चला था। तो ये जो पांचवी पंचवर्षीय योजना थी सी अल्टरनेटिव के अकॉर्डिंग आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। बात करें दोस्तों तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर दिया कि गरीबी हटाओ का नारा कौन सी पंचवर्षीय योजना में दिया गया है। तो यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे जो पांचवी पंचवर्षीय योजना थी उसी के अंतर्गत गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। तो आपका बी अल्टरनेटिव पूरी तरह से राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो यहाँ पर दिया कि किस पंचवर्षीय योजना के जो दौरान जो है आपातकाल घोषित किया गया था। तो आपका करेक्ट आंसर की अगर बात करेंगे दोस्तों तो पांचवी पंचवर्षीय के अंतर्गत ये भी जो है प्रक्रिया हुई थी, आपातकाल घोषित किया गया था। तो आपका डी अल्टरनेटिव पूरी तरह से राइट आंसर होगा। यहाँ पर हम अगले प्रश्न की बात करेंगे तो कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष तक चली थी। तो आपको बताना चाहेंगे जो पांचवी पंचवर्षीय योजना थी वो केवल और केवल 4 वर्षों तक चली थी। और उसी के अंतर्गत आपको जैसे मैंने अभी बताया कि आपातकाल घोषित वगैरह किया गया था। तो ये आपका जो सी अल्टरनेटिव है पूरी तरह से राइट आंसर हो। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो यहाँ पर दिया गया कि दूसरा योजना अवकाश कब घोषित किया गया था। तो यहाँ पर हम अल्टरनेटिव जो 1979 से 1980 दिया गया है दोस्तों, डी अल्टरनेटिव आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। यहाँ पर हम अगले प्रश्न की बात करेंगे तो दिया गया कि छठी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी। तो 1 अप्रैल जो यहाँ पर दिया गया 1980 से 31 मार्च 1985 आपका राइट आंसर होगा। मतलब डी अल्टरनेटिव पूरी तरह से राइट आंसर होगा। यहाँ पर हम अगले प्रश्न की बात करेंगे तो दिया गया कि 7वीं पंचवर्षीय योजना में किन पर अधिक बल दिया गया था। तो किन पर अधिक बल की बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर जो रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य पर जो है अधिक बल दिया गया था। 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य पर ज़्यादा जो है बल दिया गया था। तो आपका बी अल्टरनेटिव पूरी तरह से राइट आंसर होगा। यहाँ पर हम अगले मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की बात करेंगे दोस्तों। तो जवाहर रोजगार योजना कब शुरू की गई थी, किस योजना के अंतर्गत शुरू की गई थी। तो यहाँ आपको बताना चाहेंगे कि 7वीं जो पंचवर्षीय योजना थी उसके अंतर्गत जवाहर रोजगार योजना शुरुआत किया गया था। तो आपका डी अल्टरनेटिव पूरी तरह से राइट आंसर होगा। दोस्तों बात करेंगे कि 8वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी। तो यहाँ पर हम बात करेंगे आपको करेक्ट आंसर की। तो सी अल्टरनेटिव आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर 1 अप्रैल 1992 से लेकर के 31 मार्च 1997 आपका राइट आंसर होगा। मतलब कि सी अल्टरनेटिव पूरी तरह से राइट आंसर होगा। यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करें तो दिया गया कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था। तो जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ये सारी चीज़ें किया गया था। तो आपका डी अल्टरनेटिव पूरी तरह से राइट आंसर होगा।
यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करेंगे तो दिया गया कि 9वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी। तो 1 अप्रैल 97 से 31 मार्च 2002 आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा, मतलब फर्स्ट अल्टरनेटिव आपका पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर हम बात करेंगे कि 10वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी। तो यहाँ पर बी अल्टरनेटिव आपका राइट आंसर होगा, मतलब कि यहाँ पर 2002 से लेकर के 2007 के बीच में ये योजना चली थी, 10वीं योजना। यहाँ पर बात करेंगे कि 11वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी। तो इसके करेक्ट आंसर की बात करेंगे दोस्तों 2007 से 2012 आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा, मतलब सी अल्टरनेटिव आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर दोस्तों बात करेंगे कि लास्ट पंचवर्षीय योजना के बारे में। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना जो थी वो लास्ट पंचवर्षीय योजना थी, और इसका अगर हम डेट की अगर बात करेंगे दोस्तों तो आपका जो 2012 से अल्टरनेटिव यहाँ पर चेक कर सकते हैं, 2012 से लेकर के 2017 आपका जो फर्स्ट अल्टरनेटिव में दिया गया है वही आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। यहाँ पर हम अगले प्रश्न की बात करेंगे तो दिया गया कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने योजना आयोग को ख़त्म करके किस योजना को स्थापना की। तो यहाँ पर हम जो नीति आयोग दिया गया है आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। दोस्तों अगर प्रश्न खत्म से रिलेटेड होगा तो जो योजना आयोग को कब खत्म किया गया, जैसे कि योजना आयोग की स्थापना की बात करेंगे दोस्तों तो 1950 आप ऑलरेडी जानते हैं। तो इसको ख़त्म करने से की बात करेंगे, योजना आयोग का जो नाम चेंज होकर के नीति आयोग किया गया। ख़त्म की बात करेंगे तो 2014, अगर लागू की बात करेंगे दोस्तों तो 2015 में इसको पूरी तरह से लागू किया गया था। दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे अब हम जो है हरित क्रांति से संबंधित प्रश्नों के बारे में। कुछ प्रश्न हम अगर बात करेंगे हरित क्रांति से संबंधित तो मैंने फर्स्ट पार्ट में अपलोड कर रखा कि बाकी क्वेश्चन इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर पहले प्रश्न की बात करेंगे दोस्तों तो हरित क्रांति से। तो दिया कि 20वीं शताब्दी में नई कृषि जो है रणनीति को अपनाने के लिए भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस दशक में की गई थी। तो शुरुआत की अगर बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर 1960 दशक दिया गया है, 1970, 1950, 1990 दिया गया है। जो राइट आंसर होगा आपका बी अल्टरनेटिव पूरी तरह से राइट आंसर होगा। यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करेंगे तो दिया गया कि विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है। तो विश्व स्तर का भी क्वेश्चन होता है और भारत का भी होगा, तो हम दोनों क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अगर यहाँ पर विश्व में हरित क्रांति के जनक की बात करेंगे दोस्तों तो बोर जो दिया गया फर्स्ट अल्टरनेटिव आपका राइट आंसर होगा। अगर यहाँ पर भारत की बात करेंगे दोस्तों तो स्वामीनाथन आपका जो बी अल्टरनेटिव दिया है ये भारत का होगा, और यहाँ पर विश्व स्तर की बात करेंगे तो आपका फर्स्ट अल्टरनेटिव राइट आंसर होगा। यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर बोरलाग किस जो है देश में रहते थे, किस देश के नागरिक थे दोस्तों। तो यहाँ पर फर्स्ट अल्टरनेटिव जो संयुक्त राज्य अमेरिका दिया गया है पूरी तरह से राइट आंसर होगा, जैसे कि यहाँ पर प्रश्न भी हमने जो है। यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करेंगे तो दिया गया निम्नलिखित में कौन सा हरित क्रांति के संदर्भित जो है करता है। तो यहाँ पर जो उच्च पैदावार विविधता कार्यक्रम दिया गया सी अल्टरनेटिव आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर हम अगले प्रश्न की बात करेंगे तो दिया गया कि आज़ादी के बाद हरित क्रांति के बाद निम्नलिखित में से किस फसल में उत्पादन में वृद्धि हुई। तो चावल दिया गया, पटसन दिया, गेहूँ, दाल दिया गया। जो सी अल्टरनेटिव आपका होगा पूरी तरह से राइट आंसर होगा। तो बस इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।